हम लोग के सीडीएस कौन है? विपिन रावत। अभी सीडीएस कौन है? विपिन रावत। सीडीएस कौन है? विपिन रावत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फाइनली डिसीजन युद्ध का कौन देगा? राष्ट्रपति। सारा डिसीजन हो जाएगा, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब ले लेंगे। फाइनल साइन किसके पास जाएगा? राष्ट्र। अब फोन उठाएंगे राष्ट्रपति, किसको बोलेंगे? सीडीएस, इट्स माय ऑर्डर टू अटैक ऑन चाइना, फुल फ्लेजेड वार। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये अलग अलग भारत में कर दिया गया, लेकिन इससे बहुत सारी समस्याएं भी आ गई, क्योंकि कभी कभी आर्मी लड़ रही थी, उसे एयरफोर्स की जरूरत थी, उसके पास तो एयरफोर्स था ही नहीं। अब वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा रक्षा मंत्री को, यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत हो गया। तो इस बार क्या हुआ? गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? एक सीडीएस का पद ले लिया। पहले क्या होता था? तीनों सेनाओं के ऊपर क्या होते थे? प्रेसिडेंट होते थे। प्रेसिडेंट के जो नीचे होते थे वो रक्षा मंत्री थे। क्या थे? रक्षा मंत्री। और उसके रक्षा मंत्री के नीचे ये तीनों सेनाएं थी। अभी तीनों सेनाओं में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। हालांकि कोऑर्डिनेशन रहना जरूरी है। अमेरिका में तीनों सेना एक ही आदमी के पास होती है, बट अमेरिका एक परिपक्व लोकतंत्र है, वहां सबको अपनी मर्यादा पता है। ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, एक ही आदमी के पास है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो भारत सरकार ने लगभग 60-70 सालों तक ये तीनों सेनाओं को क्या रखा? अलग। लेकिन जब तक मेच्योरिटी आ गई तो अभी मोदी जी ने डिसीजन लिया कि इसके ऊपर अब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के पद पे कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने, मतलब भारत सरकार ने, सारे लोगों ने मिलकर एक डिसाइड लिया। समझ में गया कि जो भी तीनों सेनाओं का जो यहाँ पे जनरल होता है, नेवी में एडमिरल होता है या एयरफोर्स होता है, जब इनमें से जो अधिकारी रिटायर होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? तीनों के ऊपर एक सीडीएस का पोस्ट डाल दिया जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ध्यान से समझिए, जो सीडीएस है वो रिटायर्ड रहता है। सीडीएस क्या रहता है? रिटायर्ड। तो पहला कि उनका पावर खत्म, अब इनको केवल एडवाइजरी पावर दे दी गई है, सलाह दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सलाह दे। तीनों सेनाओं को आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट करना मुश्किल था, अभी कोऑर्डिनेट करना क्या है? आसान है। जैसे मान के चलिए कहीं हमला हुआ, चीन और गलवान घाटी में विवाद चल रहा है, तो गलवान घाटी के पास एक बहुत ही गहरा झील है जिसका नाम है पेंगसो लेक। पेंगसो लेक में चाइना बहुत दादागिरी करता है। तो हम लोगों ने नेवी के लिए एक जहाज खरीदा है, पोसाइडन 8I, P8I। ये दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज है जो समुद्र के अंदर किसी भी चीज का पता लगा सकता है। तो सीडीएस के हाथ में तो तीनों आती है। आर्मी को पता ही नहीं कि भैया हम, वो आर्मी झील के किनारे किनारे ड्यूटी कर रही है, झीलवा के अंदर कौन है कैसे पता चलेगा? तो ये बात किसके पास गई? सीडीएस के पास। तो सीडीएस तो तीनों से मीटिंग कर सकते हैं। तो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ सबको बुला दिए, कहे क्या पोजीशन रहेगा? तो एयरफोर्स वाले ने कहा कि हमारे पास एक खतरनाक जहाज है, MiG-29। क्या है? MiG-29। ये पहाड़ी लड़ाई में 1 नंबर लड़ेगा। तो सीडीएस ने कहा ठीक है, MiG-29 दे दीजिए। नेवी ने कहा कि हमारे पास तो, हम तो पानी वाला जहाज वाला आदमी है, हम पहाड़वा पे कैसे जाएंगे? लेकिन हमारे पास एक जहाज है P8I, ये एकदम खतरनाक है पेंगसो लेक में। ठीक है, दे दीजिए यहाँ पर। आर्मी को कहा तुम लोग लगल लो, हम बैकअप में सपोर्ट भेजते हैं। तो बैकअप में ऊपर से कौन है? एयरफोर्स। MiG-29 यहाँ पर, अब निगरानी करने के लिए P8I। अब चीन वहां पे जहां इतनी एक मछलियों घूमती है तो बता देता है, गरई मछली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी हम लोग के सीडीएस कौन है? विपिन रावत। अभी सीडीएस कौन है? विपिन रावत। सीडीएस कौन है? विपिन रावत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उस टाइप का बहुत जरूरी है ये सब चीज को लिए। चलिए ध्यान समझ, सीडीएस समझ में आ गया? ये बताइए, सीडीएस अगर विद्रोह कर दिए तब है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एडवाइजर है। क्या है? एडवाइजर। और दूसरा, ये आर्मी के थे। नेवी के बारे में क्या पता इनको? डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, कॉर्बेट क्या होता है, वेसल क्या होते हैं, सबमरीन क्या है, ये सब पता ही नहीं है इनको। नहीं समझे? अब रिटायर हो गए, 1 से 1.5 साल कार्यकाल होता है। अब ये रिटायर होंगे तब कौन न जाएगा? तब देखा जाएगा नेवी का कौन रिटायर हो रहा है। समझा गया कि नहीं? अब नेवी वाले को क्या बना दिया जाएगा? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओकरा आर्मी एयरफोर्स के बारे में पता नहीं है यहाँ पे। अब लोग पानी वाला खाली जहाज चल INS विक्रमादित्य, आओ दिल्ली लेके INS विक्रमादित्य उधर भांजते रहो यहाँ पे, तो क्या तख्ता पलट हो पाएगा? अब ये रिटायर कहाँ गए जी? भाग गए, रिटायर हो गए। कितना रिटायर हो गए थे। अब ध्यान समझिए, अब ये रिटायर होंगे तो अगला बार किसको देगा? एयरफोर्स। खाली जहाज उड़ाने का आइडिया है इधर से उधर ना। कब्जा जमीन हमेशा याद रखिएगा, जब तक आर्मी नहीं तब तक कब्जा नहीं कर पाएंगे, और एयरफोर्स नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नेवी नहीं तो दूर की लड़ाई सपने में भी भूल जाइए, दूर की लड़ाई लड़िए नहीं सकते, बस उन्हीं से लड़ सकते हैं जिससे आपकी सीमा लगती है। समझ में? तीनों जरूरी है। अब ये रिटायर होंगे तो फिर किसको दिया जाएगा? आर्मी चीफ को। अब दूसरा है कि इन लोग के पास आदेश वाला शक्ति नहीं है, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।
तुरंत तत्काल सूचना दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग के यहाँ तीनों क्या है, अलग अलग है। इसके ऊपर कौन है? रक्षा मंत्री। और उसके ऊपर तो बताइए तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन हो गया? हाँ, राष्ट्रपति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्रपति। सीडीएस को अपने पद से कौन हटा देगा? राष्ट्रपति हटा सकते हैं वहां पे। रक्षा मंत्री से बहुत बड़ा पावर हो जाता है उसका, राष्ट्रपति का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सेना का एक बहुत खतरनाक रूल है, सीनियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट। सीनियर जो बोल रहा है वही सही है, तुम कुछ भी नहीं हो। तो सीनियर का आदेश आप नहीं काट सकते हैं सेना में, जो बोल दिया आपको हर हाल में करना होगा। हालांकि ये बात पुलिस में भी सिखाई जाती है कि सीनियर की बात मानना चाहिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कीजिएगा, उसको भी पता हम पैसे देके बहाली भइलो। हाँ, हम बोले। समझ में आ गया कि नहीं? आप देखेंगे बिहार में, यूपी में कई जगह पुलिस बहुत बेहतरीन काम करती है। समझ में आ गया? वो समझ जाइएगा कि वो वैसा ही पुलिस वाला है जो किसी क्लास में बैठ के मेहनत से करके नौकरी लिया होगा, उसको अपने डिग्निटी का ख्याल है। और कोनो कोनो को देखिएगा आएगा इसे पैंट सीधा, कहाँ हो लो, मर्डर हो गई लो, डायरी निकालो जी, डायरी निकालो, खैनी बनाएगा वहां पे। उसके बाद 5,000 इधर से, 5,000 इधर से। ये सब कौन वाला है? खेत बेच के घूस दिया है सब। इसीलिए राष्ट्रपति में कहा जाता है दिवालिया पागल को रखना ही नहीं है। दिवालिया एकदम दलितर को बोला जाता है, रख देंगे तो वही काम करेगा। जाएगा राष्ट्रपति भवन में, घोड़ा दिया जाएगा, घरे ले जो घोड़ा खोल के लेके चल जाएगा। हाँ, और बाद शाम को फिर आएगा, कहा बोलो खूंटा ही छूट गए, खूंटो ले चले यहाँ पे, उखाड़ ले जाएगा तो पेंट प्लास्टर चटाई राजाई गद्दा तोशक वोशक सब लेके चल जाएगा। रिटायर होगा तो, इसलिए भूखड़ आदमी को नहीं बनाता राष्ट्रपति। अभी क्या पद बना दिया कि हम लोग नया सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है।